सारी चीजें बच्चों के दिमाग में है, फिर लास्ट में जाकर उनको दोबारा रिवाइज किया करो। डेट्स को लेके अभी कुछ श्योरिटी नहीं है, थोड़ा आगे जाने दो, फिर आपको क्लियरिटी मिलेगी। बैकलॉग, मेरी बात समझ ध्यान से, ये बैकलॉग जैसी रियल में चीज होती नहीं। पहली बात, आप में से कुछ बच्चे जिन्होंने 1 2 दिन 4 दिन पहले बैच लिया था, ये आपका एक तरीके से फर्स्ट चैप्टर है। आप यहां से प्रॉपरली मूव करेंगे। पहले 2 मिनट मेरी सारी बात सुन लो। यहां से प्रॉपरली मूव करेंगे और फिर बैकलॉग को धीरे धीरे चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे, है ना। बीच बीच में से नहीं देखेंगे, चैप्टर वाइज। पहला पॉइंट हो गया। बहुत सारी चीजें बच्चों के दिमाग में है। पहला, हैंड रिटन नोट्स, मतलब हाथ से आपको खुद से लिखने नोट्स, कैसे लिखना है। तो देखो बेटा, नोट्स तो प्रॉपर बनाने चाहिए। हमेशा मैं ये बिलीव करता हूँ कि आप सिर्फ पीडीएफ के भरोसे मत रहो जो ये आपके पास है। आपको रजिस्टर में चीजें लिखनी चाहिए, क्योंकि बाद में आपको रिवाइज करना है उसे। दूसरा, आपको सारी डीपीपी खुद सॉल्व करनी है। उसका एक अलग रजिस्टर होना चाहिए जहां पर आपने फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, ऐसे करके डीपीपी सॉल्व करिए चैप्टर वाइज। चैप्टर खत्म हुआ, सारी डीपीपी डन। और जैसे ही डीपीपी, मान लो 6 डीपीपी थी, आपने डीपीपी कंप्लीट करी, किन टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम हुई वो हर डीपीपी के बाद लिखा करो और फिर लास्ट में जाकर उनको दोबारा रिवाइज किया करो। और आपको ये भी पता चल जाएगा कि भाई आपके कौन से टॉपिक वीक रहते हैं। तो बाद में आप जब दोबारा उस रजिस्टर को खोलोगे तो आप देख पाओगे ना, यार इनमें मुझे प्रॉब्लम थी, मैं इनको पहले रिवाइज करूंगा। उसके अलावा बेटा आपको क्या करना है, ध्यान सुनेंगे। एक रजिस्टर प्रॉपर आपका जो नोट्स बना रहे हो वो होना चाहिए। चाहे आप साथ के साथ लिख रहे हो लेक्चर के साथ, वो करो, या आप हैंड रिटन वाले जो मैं आपको भेजता हूं ना, जो क्लास नोट्स होते हैं उनमें से लिख लो, या आप क्या करो, ये पीडीएफ लिख लिया करो और उसमें हैंड रिटन वाले में से ऐड कर लिया करो। तो आपके पास नोट्स के 3 सोर्स होते हैं। पहला एनसीईआरटी, दूसरा मैं हाथ के लिखे हुए नोट्स भेजता हूं वो, और तीसरा ये। तो इन तीनों में से आपने क्या करना है बेटा, कोई एक को फॉलो कर लो। बेसिकली बच्चे क्या फॉलो करते हैं, आपके ये पीडीएफ फॉलो करते हैं या हैंड रिटन फॉलो करते हैं, उसमें एनसीईआरटी से कुछ एक्स्ट्रा मिले ऐड कर लो। आपने उन्हीं को बार बार रिवाइज करना है। बच्चे कहते हैं कि यार सर क्या बार बार रिवाइज किसको करना है, एनसीईआरटी को, इनको एक जगह लिख लो सब में से, उसको बार बार रिवाइज करो। वही एग्जाम तक बार बार आपके नजरों के सामने से जाना चाहिए। 4th चीज क्या है बेटा, एग्जाम की डेट्स को लेके अभी कुछ श्योरिटी नहीं है, थोड़ा आगे जाने दो, फिर आपको क्लियरिटी मिलेगी। प्रिंट आउट लेके डीपीपी सॉल्व करो, लेकिन डीपीपी में ही मत मार्क करो ना, रजिस्टर बना लो। मैं ये कह रहा हूं बेटा, बैकलॉग, मेरी बात समझ ध्यान से, ये बैकलॉग जैसी रियल में चीज होती नहीं। आपने बैच लेट ज्वाइन किया है तो कोई टैबलेट थोड़ी है खाने की, आपको पढ़ना पड़ेगा। टाइम बढ़ा दो ना अपना पढ़ने का, और कोई ऑप्शन नहीं है। आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, आपने डीपीपी सॉल्व करनी है, नोट्स प्रॉपरली लिखने हैं, आपने एनसीईआरटी रीड करनी है। जो बच्चा ये कहेगा क्या सर आपके पढ़ाने के बाद एनसीईआरटी रीड करने की जरूरत है, बेटा आप समझो ध्यान से, एनसीईआरटी की लैंग्वेज हमारे पढ़ाने की लैंग्वेज से अलग होती है थोड़ी। अगर वो सेम लैंग्वेज पर क्वेश्चन आ गया तो आप फंस सकते हो। अगर आपको कोई कह रहा है कि हमारे पढ़ाने के बाद एनसीईआरटी की नीड नहीं है, बेटा वो ठीक बात नहीं है। आपको एनसीईआरटी खुद रीड करनी है 2 से 3 बार। क्लियर हो गई? और मैं हर एक चैप्टर की एनसीईआरटी रीडिंग आपको दे दूंगा। आपको सारी एनसीईआरटी पढ़नी है, कोई पार्ट आप छोड़ोगे नहीं। मैंने ऐसा ट्रेंड देखा है बच्चों में कि वो पार्ट 1 को लाइटली ले लेते हैं कि यार पता नहीं इससे आता नहीं आता है, पर बेटा अगर आ गया तो उस साल से फिर आप टाइटली लेना स्टार्ट कर दोगे। अभी तो लाइटली ले रहे हो, जब जिस पार्ट से क्वेश्चन आ जाता है तो बच्चा उसको अपने आप टाइटली लेना लग जाता है, तो उसको समझ आता है अब यहां से भी क्वेश्चन आएगा। ऐसा नहीं होता, इसलिए सारा पढ़ के जाओ। आपके पास बायो में ऑप्शन नहीं है कि आप कोई भी एक नंबर अपना खराब कर सको, ठीक है। फिर मैं बोल रहा हूं आपको, मैं आपके लिए डीपीपी खुद बना रहा हूं बहुत सारे चैप्टर्स की, मतलब मैं क्वेश्चंस खुद बनाता हूं और वो सारे एनसीईआरटी से बनाता हूं, बाहर के नहीं होते। आपको मैं श्योरिटी कर रहा हूं, 100% श्योरिटी कर रहा हूं इस बात को लेके कि उस डीपीपीज के क्वेश्चन के अराउंड ही पूरा पेपर आएगा, उसके बाहर नहीं आएगा। रीजन क्या है, उसमें कुछ छोड़ नहीं रहे, है ना, तो उसके बाहर नहीं जाएगा, आप 100% श्योर रहो। तो आपने क्या करना है, जब रिवीजन करना स्टार्ट करना है तो उन डीपीपीज को फिर से सॉल्व करना है। पीछे का बैकलॉग कवर करो, सारी डीपीपी सॉल्व करो। अगर आप मेरे से ये पूछोगे कि सर क्या मैं उम्मीद वाले में से देख लूं, बेटा पहले इसमें से देख, उसके बाद ट्राई करिए उम्मीद को। पहले इसमें से देख ले, हो जाएगा अच्छे से। टाइम बढ़ा थोड़ा सा अपना, है ना। ठीक है, चलिए।